स्वागत है आप सबका। अहिंसा परमो धर्मः। अहिंसा सबसे बड़ा धर्म है। हम जिस देश में हैं, हम जिस देश के वासी हैं, ये हमारे देश का उद्घोष रहा है। और वह अहिंसा केवल मानव जाति के साथ नहीं बल्कि हर जीव के साथ, हर प्राणी मात्र के साथ रही है। जी हाँ, हम आज बात करेंगे बाघ गणना रिपोर्ट 2022 की। यह हमारे लिए गौरव की बात है कि आज भारत जंगलों में रहने वाले बाघों की संख्या में पूरे विश्व में अग्रणी है और उसका 75% बाघ भारत में रहते हैं। भारत में बाघों को संरक्षित करने का प्रयास 1973 में तब शुरू हुआ जब प्रोजेक्ट टाइगर की स्थापना हुई। प्रोजेक्ट टाइगर की स्थापना भारत में 1973 में। उसके 50 साल पूरे हुए हैं 2023 में। दरअसल गणना का कार्य, बाघ गणना का कार्य भारत में 2006 से शुरू हुआ। इसके लिए तमाम तकनीकियां लगाई जाती हैं। अभी हाल ही में जो बाघ गणना रिपोर्ट हुए हैं विदेशी तकनीकी पर, हमारे यहाँ के खुद विद्वानों ने, वैज्ञानिकों ने सवाल उठाया है। फिलहाल वो हमारा चर्चा का विषय यहाँ नहीं है। जो रिपोर्ट आया है उस पर बात करेंगे। तो 2006 से शुरू हुई बाघ जनगणना 2004 साल पे होती है। 4 साल पे, यानी 2006, 2010, 2014, 2018 और 2022, यानी यह जनगणना रिपोर्ट 2022 की है, जिसकी चर्चा हम 2023 में कर रहे हैं। इसको आप 2022-23 भी कर लीजिए, कोई बात नहीं। यह रिपोर्ट 2023 में अप्रैल में ही प्रधानमंत्री मोदी ने जारी किया था, लेकिन इसका विस्तृत रिपोर्ट 29 जुलाई 2023 को आया। और आप याद रखिए कि 29 जुलाई विश्व बाघ दिवस के रूप में मनाया जाता है, जो अभी हाल ही में शनिवार के दिन था। तो 29 जुलाई को केंद्रीय वन मंत्री भूपेंद्र यादव ने स्टेट वाइज बाघ रिपोर्ट, बाघों की संख्या की रिपोर्ट जारी की। अब बाघ गणना पर हम बात कर लेते हैं। मध्य प्रदेश स्टेट वाइज कुछ 2-4 राज्यों की जानकारी जरूरी है। मध्य प्रदेश सर्वाधिक 785 बाघों वाला राज्य है। यह देश में प्रथम स्थान रखता है, यानी इसने अपने टाइगर स्टेट का दर्जा बरकरार रखा है। दूसरे नंबर पर कर्नाटक। कर्नाटक में 563 बाघ पाए गए। तीसरे नंबर पर उत्तराखंड, जिसमें 560 बाघ पाए गए। और महाराष्ट्र चौथे नंबर पर आता है 444 बाघों के साथ। पहले नंबर पर मध्य प्रदेश, दूसरे पर कर्नाटक, तीसरे पर उत्तराखंड और चौथे पे महाराष्ट्र। कम से कम 4 का क्रम आपको याद रहना चाहिए। देश में कुल बाघ कितने हैं, अब इस पर बात कर लेते हैं। जो अप्रैल में रिपोर्ट आई थी 3116 की, एक अनुमान लगाया गया था कि यह मिनिमम हो सकता है 3116 और मैक्सिमम अनुमान लगाया था 3925। अब उसका एवरेज जो प्रस्तुत किया गया है, जो अखबारों में प्रकाशित हुआ, अमर उजाला में प्रकाशित हुआ है कि 3682 कुल बाघों की संख्या 3682 बताई गई है भारत में। 2022 की गणना के अनुसार। अब हम यह समझ लेते हैं कि कहां, किस क्षेत्र में बाघों के साथ क्या हुआ। कुल मिलाकर के तो 2018 की तुलना में बाघों की संख्या में 2022 में 6.1% की वृद्धि हुई।
लेकिन किस क्षेत्र में क्या हुआ, इस हिसाब से अपने देश को हम 3 भागों में बांट लेते हैं। एक पश्चिमी घाट, दूसरा मध्य क्षेत्र और पूर्वी घाट, और तीसरा लेते हैं शिवालिक क्षेत्र और गंगा का मैदानी भाग। तो पश्चिमी घाट जिसमें केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु आते हैं, वहां तो बाघों की संख्या बढ़ी है और कर्नाटक तो दूसरे स्थान पर है। लगभग 70% बाघों की संख्या 2006 की तुलना में बढ़ी है। मध्य क्षेत्र की बात करें और पूर्वी घाट की, तो मध्य प्रदेश में बाघों की संख्या बढ़ी है और वो अपना टाइगर स्टेट का दर्जा बरकरार रखा है। राजस्थान में भी बाघों की संख्या बढ़ी है और वर्तमान में संख्या 88 है। लेकिन खेद का विषय है कि इस क्षेत्र में 7 राज्य आते हैं, जिसमें 2 को छोड़ करके 5 राज्यों में बाघों की आबादी घटी है। और वो 5 राज्य हैं आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, झारखंड और उड़ीसा। अगर हम बात शिवालिक क्षेत्र की करें और उत्तर गंगा मैदान की, तो यहां बाघों की संख्या बढ़ी है। अकेले उत्तराखंड में 560, 2006 की तुलना में यहां 275%, 3 गुना की लगभग वृद्धि हुई है 2006 की तुलना में। और यूपी में 2006 की तुलना में लगभग 2 गुने बाघ पाए गए। अगर हम प्रतिशत में देखें सबसे ज्यादा वृद्धि, तो सबसे अधिक वृद्धि प्रतिशत में उत्तराखंड में हुई है। यह भी जानना महत्वपूर्ण होगा कि प्रोजेक्ट टाइगर की 50वीं वर्षगांठ पे अप्रैल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रिपोर्ट को जारी किया था। उन्होंने एक नई शुरुआत की, विश्व स्तर पर 7 बिल्ली की प्रजातियों, जो बड़ी बिल्ली प्रजाति कही जाती है, उनकी रक्षा के लिए, उनकी सुरक्षा एवं संरक्षण के लिए एक योजना की शुरुआत की, जिसका नाम है इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस। इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस यानी अंतरराष्ट्रीय बड़ी बिल्ली, बिग कैट मीन्स बड़ी बिल्ली अलायंस, ठीक। और ये 7 प्रजातियां हैं जिन्हें उन्होंने बिग कैट कहा। वह है बाघ, शेर, चीता, तेंदुआ, हिम तेंदुआ, प्यूमा और जगुआर। आशा है यह वीडियो आपके लिए लाभदायक रहा होगा। अब एक प्रश्न पूछेंगे आपसे, और प्रश्न है कि भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत करने वाला कौन है, यानी हु इज द टाइगर मैन ऑफ इंडिया। भारत का टाइगर मैन किसे कहा जाता है? जिसका आंसर सही होगा उसे मैं कमेंट में हार्ट पर प्रेस करके कमेंट कर दूंगा और उसका उत्तर आप सही मानेंगे, बाकी लोग मिला लेंगे। धन्यवाद।